तो मैंने आपको जो थ्रेड बताई थी उस थ्रेड्स के अंतर्गत आपको लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और आपको टेपर वाली थ्रेड्स और आपकी जो मैंने बताई थी वी टाइप की होती है, ठीक है। इससे संबंधित थ्रेड्स तो आपकी कितनी थी, जैसे बटर थ्रेड थी स्पेशल वाली, एक्मी थ्रेड थी, ठीक है। तो कुछ सामान्य रूप से काम में आने वाली होती है, कुछ जो है क्या है चूड़ी होती है उनको हम लोड वियर में यूज करते हैं, ठीक है। या हमारा कोई प्रेशर वाला वर्क है या हमको जल्दी से वर्क करना है, जैसे स्क्रू जैक का काम है या हमें लेथ मशीन से चूड़ी काटनी है, तो इस प्रकार से चूड़ियों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो जो चूड़ी काटी जाती है तो वो चूड़ी काटने के हमारे पास जो है 7-8 तरीके होते हैं, लेकिन हमारे तो ट्रेनिंग के लिए हमारे क्या एक लेथ मशीन है, वो लेथ मशीन में जो चूड़ी काटती है वो स्पेशल रूप से आपको आधे प्रैक्टिकल रूप में बताएंगे, लेकिन आज भी बताएंगे आपको कि कैसे काटी जाए। थ्योरेटिकल बता देंगे, एक दिन आपको प्रैक्टिकल रूप से मशीन पर ले जाके बताएंगे। तो चूड़ियाँ हम कितने विधि से काट सकते हैं, समान रूप से चूड़ी कैसे काट सकते हैं, विशेष रूप से कैसे काट सकते हैं और कितने तरीकों से चूड़ी को काटा जाता है, जल्दी कैसे काटा जाता है और हमको थोड़ा सा टाइम लगा के काटा जाता है स्पेशल चूड़ी, या हमारे पास जितनी सामान्य चूड़ी होती है उसके अकॉर्डिंग चूड़ी को हम देखना पड़ता है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले पहले चूड़ी आती है आपकी, सबसे पहले आता है हाथ द्वारा चूड़ी काटना। तो हाथ द्वारा का ऐसा नहीं कि हम हाथ से काट लें, इसके माध्यम से क्या करते हैं हम, इसके माध्यम से टेप और डाई का हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे आसान तरीका होता है चूड़ी काटने का टेप और डाई, ठीक है। क्या होता है कि टेप डाई से चूड़ी हम काट लेते हैं, लेकिन स्पेशल तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि हमारे पास टेप और डाई साइज के नहीं होते हैं, तब हमको लेथ मशीन पर चूड़ी काटनी पड़ती है या हमको ग्रिलिंग द्वारा चूड़ी काटनी पड़ती है, हमको ढलाई द्वारा बनाना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग हमारे पास मैसेज हो सकते हैं, अलग अलग साधन हो सकते हैं। तो पहला है आपका हाथ द्वारा, किसी भी शाफ्ट के ऊपर चूड़ियाँ हाथ द्वारा बनाई जाती हैं। हाथ मतलब इसके लिए स्टैंडर्ड टेप और डाइयाँ मिलती हैं। जो टेप होता है आपका, टेप का जो मुख्य काम होता है वो किसी भी आपके जॉब के अंदरूनी भाग में चूड़ी काटेगा, और जो डाई होती है किसी जॉब के बाहरी हिस्से पर चूड़ी काटेगा, ठीक है। और डाई को क्या है, डाई को डाई स्टॉक में पकड़ा जाता है और शाफ्ट के ऊपर चूड़ियाँ कट जाती हैं। यदि अंदर चूड़ी काटनी हो तो टेप का प्रयोग करेंगे, और डाई के द्वारा हम क्या है बाहर यानी एक्सटर्नल यानी बाहर की चूड़ी काटेंगे। ध्यान दें, चूड़ी काटने का तरीका सब वही है। और जितनी चूड़ी हम काटते हैं, जैसे हमारे पास देखें आप डाई देख रहे हैं, ठीक है। तो डाई है इंटरनल, इसमें चूड़ी काटनी है तो ये बाहर वाली चूड़ी काटेगी। और टेप का क्या होता है, टेप आपका नट आपके बोल्ट जैसा होता है, ठीक है। तो उसमें चूड़ी बाहर से होती है तो वो अंदर वाली चूड़ी काटता है। टेप डाई डाई द्वारा हम हाथ से चूड़ी काटते हैं, ये एक समान तरीका है जो जनरली हम समान रूप से कर लेते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम। नंबर सेकंड पे आता है लेथ मशीन द्वारा चूड़ी काटना। लेथ मशीन पर स्टैंडर्ड चेंज गियर सेट या क्विक चेंज गियर बॉक्स को पिच व लीड के अनुसार सेट करके ये दिया है। यहाँ पे बॉक्स को पिच व लीड, आप जानते हैं पिच क्या होती है, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। वह लीड के अनुसार, लीड मतलब होता है बढ़त, वो एक चक्कर में कितना चल रही है उसकी चूड़ी की लीड कहलाती है। आप जानते हैं लीड जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे कि अगर हमारे पास जनरली चूड़ी है तो उसमें लीड का वन टाइम होता है, यानी एक चक्कर में चूड़ी घूम रही है। अगर यही उसमें हमारी चूड़ी कोई जॉब बना है उसमें एक मुंह की चूड़ी है और हम बनाते हैं दो मुंह की चूड़ी, तो क्या होगा उसमें, क्या होता है जब एक चक्कर घूमता है तो उसमें लीड डबल हो जाती है, ठीक है। एक चक्कर घुमाएंगे दो मुंह की चूड़ी है तो दुगना आगे चढ़ेगी। अगर तीन मुंह की चूड़ी है तो वो आपका क्या है नट बोल्ट आपका ट्रिपल जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। जहाँ फास्टनिंग वर्क करना होता है, आप जानते हैं चूड़ी को खोलना बांधने का सिस्टम जो होता है वो क्या क्या कहलाता है, उसकी जगह बोलते हैं फास्टनिंग करना, ठीक है। नट बोल्ट को खोलना जोड़ना बांधने को फास्टनिंग बोला जाता है। तो यही कह रहे थे इसमें कि लीड के अनुसार सेट कर लेते हैं। क्या करते हैं कि जिस प्रकार चूड़ी काटनी होती है उसी तरह का सेट करके भिन्न भिन्न टाइप के थ्रेड्स हम काट लेते हैं। जैसे कि डी शेप चूड़ियाँ आपको बताई थी, आपकी मैट्रिक हो चाहे आपकी ब्रिटिश सिस्टम की हो, 55 डिग्री वाली हो चाहे 60 डिग्री वाली हो, ठीक उसी प्रकार से ये कह रहा है कि स्क्वायर वाली चूड़ियाँ हो, आपको मैंने बताया था स्क्वायर चूड़ी होती है उसमें 90 डिग्री आपके दोनों एंगल खड़े होते हैं। एक्मे थ्रेड आपको मैंने बताया था आपके लेथ मशीन के किस पे होती है, लीड स्क्रू पे होती है, जिसका एंगल 29 डिग्री होता है। एक्मे थ्रेड दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी ब्रिटिश सिस्टम में, एक होती है मैट्रिक सिस्टम में। ब्रिटिश का एंगल 39 डिग्री होता है और मैट्रिक का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। तथा बम थ्रेड मैंने बताई थी, बम माने जैसे कि कीड़ा होता है, बम माने होता है कीड़ा, कीड़ा टाइप की होती है, इस टाइप की घुमावदार। वो थ्रेड्स हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूलों का इस्तेमाल करते हुए चूड़ी को सेट करते हुए जो वहाँ पे कॉटन जो लगी होती है, गेयर लगे होते हैं, उसको सेट करके बना लेते हैं। पूर्व में मशीन जो आती थी उनमें हर टाइप की चूड़ी काटने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के गेयर लगाने पड़ते थे, जिसका जो आपका जो फार्मूला था वो ड्राइवर बटे ड्रिवन, ये हम कैलकुलेट करते थे। ड्राइवर जो होता है वो आपके स्पंडल से गति लेता है, उसको बोलते हैं ड्राइवर, और वो ड्राइवर आपको नीचे ले जाता है, वो कनेक्ट होता है आपके लीड स्क्रू से, और लीड स्क्रू पर जब कन्वर्ट होता है तो वो आपको थ्रो करता है किसके लिए, चूड़ी काटने के लिए। जितने पिच की चूड़ी काटनी होगी, जितने टिबिया की चूड़ी काटनी होगी, ठीक है, उसको हम फॉलो करेंगे किससे, टेबल से। से चूड़ी काटते समय हमेशा जो आपका चक्का जो स्पीड है उसको बहुत कम रखा जाता है, ज़्यादा स्पीड से नहीं रखेंगे। ज़्यादा स्पीड रखते हैं वहाँ रखते हैं जहाँ पे शॉर्ट वर्क होता है, जैसे कि आपके एल्यूमिनियम पे चूड़ी काटनी है, पीतल पे चूड़ी काटनी है, किसी ब्रास पे चूड़ी काटनी है, तो वहाँ स्पीड ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल होते हैं और चूड़ी आसान से कट जाती है। जबकि आपके हार्ड मटेरियल आपका स्टील्स है,
या माइल्ड स्टील है, ठीक है, उस पर चूड़ी जो है थोड़ा सा टिपिकल कटती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, बार बार मान लिया हमको 1 mm का कट लगाना है, गहरा करना है, 1 mm की डेप्थ है चूड़ी की, तो 1 mm की डेप्थ के लिए हमको कई बार जो है टूल को रन करना पड़ता है, तब जाके चूड़ी प्रॉपर साइज में बनती है। और लेदर मशीन का चूड़ी काटने का तरीका सबसे ईजी होता है। उसमें क्या होता है चूड़ी काटने में, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास क्या है, एक सेंटर गेज रखी हुई है। सेंटर गेज के अकॉर्डिंग टूल को बनाया जाता है, ठीक है, जो हमारा एंगल चाहिए। मान लीजिए हमको मैटिक चूड़ी काटनी तो 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, और हमको 55 डिग्री वाली ब्रिटिश वाली चूड़ी काटनी तो टूल को 55 डिग्री का बनाएंगे। और जब चूड़ी काटी जाती है लेथ मशीन पर, तो आप जानते हैं लेथ में चूड़ी काटने पर टूल को बांधा जाता है टूल पोस्ट में। टूल पोस्ट में बांधते हैं, जो आपका चक में बंधा रहता है। तो ध्यान दें क्या होता है, दोनों को एकदम सेंटराइज किया जाता है। जब टूल को बांधा जाएगा, तो टूल को बांधने के बाद क्या है, टूल भी इसके इस खांचे में बिल्कुल सेट होना चाहिए। मान लीजिए जो बना लंबाई में, तो क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं, जॉब के साथ ऐसा लगाते हैं। ऐसा लगाने पर टूल पूरा पूरा इसमें सेंटर में बैठना चाहिए। टूल सेंटर में बैठेगा तभी हमारी चूड़ी का एंगल बिल्कुल प्रॉपर साइज में आएगा, ठीक है। और चूड़ी में क्या होता है, आपके नीचे साइड में लीवर लगा होता है, लीवर के उससे कनेक्ट होता है आपका डायल, इसको बोलते हैं चेजिंग डायल बोलते हैं। चेजिंग डायल में क्या होता है, नंबर्स बने होते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर्स बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब भी हम चूड़ी काटते हैं, थ्रेड काटते हैं, तो लीवर को उसको उठाया जाता है। और लीवर को जब उठाते हैं, जब वो सम राशि पे होता है, ठीक है, वो आपके जब उसका डायल होता है, वो डायल इस टाइप से होता है, 2 4 6 इस टाइप से होते हैं नंबर बने हुए। तो जो आपने 2 पे उठाया, तो यहाँ पे आप 4 पे उठाओ, 6 पे उठाओ, बीच में 5 वाले पे नहीं उठाना। 5 पे उठाएंगे तो चूड़ी की पिच आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। बार बार क्या है, हमको जैसे 2 पे उठा रहे हैं, तो बार बार हमको उसी 2 पे ही उठाना है। डाल घूमता रहेगा, डाल घूमता रहेगा, घूमता जब आने वाला होगा तुरंत 3 पे उठाएंगे, लीड उसको चल पड़ेगा, लीड उसको लेकर चलेगा और थ्रेड कट जाएगी। और जहाँ आपने 5 नंबर उठा दिया, तो आपका पिच डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरह से नहीं करना चूड़ी काटने में लेथ मशीन पे, इस बात का बहुत विशेष से ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जब भी चूड़ी काटी जाती है लेथ मशीन पर, तो क्या होता है, जैसे आपका जॉब है, तो जॉब में हमेशा आगे से चैम्फर लगाई जाती है। अगर चैम्फर आप में लगाओगे, तो उसमें टूल एंट्री करते समय क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने सीधा कर दिया, यहाँ पे अगर सीधा रहेगा तो टूल एक धड़ाम से यहाँ पे लगेगा, और टूल का पॉइंट एकदम से चला जाएगा, टूट जाएगा। और जब यहाँ पे टेपर होगा इस टाइप से, ये कोई चीज़ में टेपर होगी, इस टाइप से हल्का टेपर होगा, तो टूल क्या है, यहाँ से क्या है, यहाँ से एंट्री करेगा, धीरे धीरे एंट्री करेगा, पहले कम पे जाएगा, फिर ज़्यादा पे जाएगा। इस तरह से जो है टूल पे लोड नहीं पड़ेगा। लोड क्या होगा, आपका डाइवर्ट हो जाएगा। और वो धीरे क्या है, हमने पहले 0.1 का कट लगा लिया, फिर 2 का लगा लिया, फिर 3 का लगा लिया, फिर 5 का लगा लिया। जब 0.5 का कट लगा देंगे, तो ऑटोमेटिक थ्रेड की जो गहराई है वो आपकी 1 mm हो जाएगी। आप जानते हैं गोल चीज़ जो होती है, वो आधा इधर घूमती है, आधा इधर घूमती है। जब 0.5 कट आपने एक साइड से लगा दिया, तो ऑलरेडी कितना हो गया, ये 1 mm हो गया। इस प्रकार से चूड़ी की गहराई जो है कितनी बन जाती है, 1 mm डेप्थ बन जाती है। वो आपको वर्क के अकॉर्डिंग आप कौन सी चूड़ी काट रहे हैं, कितनी डेप्थ है उसकी, ठीक है, उसको इसको हम डेवलप करते हैं इस टाइप से, रोलिंग या प्रेस द्वारा। इस विधि में क्या करते हैं, स्टील के रोलर्स होते हैं, जिनके ऊपर थ्रेड कटी होती है। ऑलरेडी क्या होता है, जो रोलर्स होते हैं उन पर थ्रेड कटी होती है। जैसे कि मान लिया हमारे 5 TPI चूड़ी काटनी है, तो 5 TPI कटी होगी, 10 TPI कटी होगी। जैसा प्रोडक्शन में वर्क में कोई चूड़ी आ रही है, हमें 5 TPI की चूड़ी बनानी है, कोई लेडीज को बनाना है, तो उस टाइप के ही रोलर होंगे। यानी कि ये विशेष काम के लिए विशेष चीज़ रखी जाएगी। ऐसा नहीं कि 3 वाले से हम 4 वाली काट दें, नहीं। जिस जहाँ पर थ्रेड काटनी होती है, क्या करते हैं, उसके ऊपर से इन्हें गुजार दिया जाता है। जिस पर चूड़ी काटनी है, मान लीजिए ये आपकी कोई प्लेट है, या आपकी रोड है, तो जो रोलर है आपके 4 TPI वाले, वो रोलर क्या है, इसके ऊपर चलाए जाएंगे, इसके ऊपर चलाए जाएंगे। आपका जो भी घूमेगा, जब जो घूमेगा, तो वो उसके ऊपर क्या है, आपकी चूड़ी जैसे मैंने बनाई संरचना, ये संरचना उसके ऊपर एकदम से बन जाती है, क्योंकि उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं। कुछ चीज़ों में देखा होगा कि वो आपको लगता है चूड़ी सी कटी है, लेकिन चूड़ी टाइप की लग नहीं रही है, तो इस टाइप से रोलर सिस्टम से ही बनाई जाती है, क्योंकि एकदम से इजीली में उनको ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कोई उनको हमें तेजी से जुड़ाव नहीं करना है, उनको जल्दी से खोलना नहीं है, बांधना नहीं है, ठीक है, वहाँ से भी चूड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है नंबर 5 पे आता है आपका मिलिंग सिस्टम से। इसमें क्या है, मिलिंग मशीन द्वारा चूड़ियाँ काटने के लिए आपका कटर्स है, ठीक है। इस प्रकार के कटर्स होते हैं वन साइड के, ठीक। क्या है कि कटर्स स्टैंडर्ड में बने होते हैं, यानी स्टैंडर्ड होते हैं, जितने टीपीआई चूड़ी काटनी होती है उस स्टैंडर्ड का ही बना होगा। उसको उससे जो है आपकी 10 TPI की नहीं काटोगे, 4 TPI निकाल लो, जो साइज बना हो उस साइज से ही आप काट सकते हो। इसमें है, इस प्रकार की चूड़ी काटनी होती है, तो उसी प्रकार का कटर हम सेट करते हैं, ठीक है। मान ली मेरे पास डाई आपकी M16 की है, तो ये M16 की चूड़ी काटेगी। इससे मैं M18 काट लूँ तो नहीं काटेगी, क्यों, M18 साइज हो गया, M16 16 हो गया, ये 18 वाले में एंट्री नहीं करेगी। तो कैसे काट सकते, नहीं काट सकते। या इसके गुटके निकाल करके किसी भारी वाले डाई पर चेजर से काट दूँ, तब भी नहीं होगी, तब भी वो फिट नहीं बैठेगी। तो जो जिसकी साइज के लिए बनाई जाती है उसी के लिए होती है, ठीक है। जैसे सामान्य व्यक्ति होता है, ठीक है, उसका शरीर आपकी 40 की पेटी है आपकी, तो आपका क्या है, 30 वाला क्या है, पहन सकता है मोड़ मार के, लेकिन 40 वाले 55 वाला थोड़ी पहन सकता है। जो हैवी है वो नहीं पहन सकता, जिसका है उसी साइज में वो पहन सकता है, ठीक है। वो चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं होती है।
तो इसमें क्या है, सेट करके चूड़ी काटी जा सकती है, जैसे कि BSW, BSF आता चेजर द्वारा। व्हाट इज द चेजर, क्या होता है चेजर, क्या होता है चेजर, एक बहुत फास्टली वर्क चूड़ी काटने के लिए किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम देखा होगा चूड़ी जो काटी जाती है चूड़ी साफ नहीं होती है, चूड़ी अच्छी क्वालिटी में नहीं बनती है, चूड़ी फिनिश नहीं होती है। तो क्या होता है कि हम चेजर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए चेजर में जिस साइज की चूड़ी काटनी होगी उस साइज के बने होते हैं। मान लीजिए M10 का बना है या आपका M20 बना है, जिस साइज का बना हुआ, ठीक है, उस साइज का चेजर बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये कोई चूड़ी कटी हुई है, अभी हमारी बन गई है बट ये पूरी तरह सफाई नहीं हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा उस चूड़ी को और अच्छा बना सकते हैं और चूड़ी इस पर काट सकते हैं। तो इस प्रकार से रन करेगी, जो घूमता रहेगा इसको हम हाथ के द्वारा ये यूज़ कर सकते हैं, या टूल पोस्ट में बांध करके, या अपने जैसे सुविधा हो उस हिसाब से आप लगा करके इस पर लगातार चूड़ी काट सकते हैं। जैसे आप देखो उसमें चूड़ी कटी दांते बने आगे से, जैसे कि कंघी में होते हैं बाल, जुएँ निकालने वाली कंघी होती है, बचपन में आपके भी जुएँ पड़ी होंगी तो उसमें आप निकाले होंगे इस टाइप से, ये मम्मी निकाली होंगी, तो ये इस टाइप की होती है। लेकिन ये जून इससे नहीं निकाली जाएगी, इससे केवल क्या है, चूड़ी का जो है स्वच्छता बनाई जाएगी, चूड़ी की जो है गंदगी निकाली जाएगी, चूड़ी का प्रोफाइल बना सही से बनाया जाएगा। तो इससे क्या है, ये आपकी आउटर है, यानी कि ये एक्सटर्नल भाग में चूड़ी काट सकती है, और इसी टाइप में आती है इंटरनल वाली, उनको थोड़ा सा ऐसे आगे से मोड़ दिया जाता है। तो वो इंटर जो इस टाइप से जैसे ये घुमा है तो इसको हम ऐसे घुमा देंगे, तो ये अंदर वाले हिस्से में ऐसे चूड़ी काटने लगेगी किसी जॉब के, ठीक है। तो चेजर के द्वारा हम चूड़ी की एक तरह से कटी चूड़ी को हम सफा या साफ कर सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर आता है इसमें चेजर द्वारा हो गया। अगला है कॉन्वेंट्री डाई हेड और कोलेस्ट्रॉल डाई द्वारा। कोलेस्ट्रॉल डाई होती है, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है चूड़ी काटने का। इस विधि का प्रयोग क्या है, मॉश प्रोडक्शन, यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन करना लगातार चूड़ी कई बार के, मान लीजिए जो बनने से हैंडल बन रहे हैं लैथ मशीन के, ठीक है, और कहीं किसी को ऑर्डर मिला हुआ है 1000 पीसेस का, तो ये तो मॉश प्रोडक्शन हो जाएगा। तो उसमें जो बांधा फटाफट उसको लगाया, उसने फट से उसने काट दिया, ठीक है। अब बताते हैं कैसे काटते हैं इसमें। तो कह रहा है ये कि इस विधि का प्रयोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन में करते हैं, इसे कैप्स्टन लैथ, टैरेट लैथ और ऑटोमेटिक लैथ पर प्रयोग में लाया जाता है। ये एक चीज़ आई है कैप्स्टन लैथ और है टैरेट लैथ। ये जो कैप्स्टन लैथ हैं और टैरेट लैथ हैं, ये प्रोडक्शन लैथ होती है, ये सामान्य लैथ से थोड़ी सी अलग होती है। इन लैथ में क्या है, हम जो इसी लैथ में क्या होता है, इनमें कई प्रकार के टूल इनके हेड में बांधे जाते हैं। आपको टर्निंग करनी है, आपको ड्रिलिंग करना है, आपको चूड़ी काटनी है, तो इसमें कई सारे टूल बंधे रहते हैं। एक को घुमाया हमने, एक को उसमें ड्रिलिंग कर दिया, फिर एक दूसरा घुमाया तो हमने ड्रिल वाले भाग में रिमिंग कर दी, और हमें दूसरे टूल से क्या है चूड़ी काटनी तो उसमें चूड़ी काट दी, ठीक है। इस प्रकार से इसमें या उसमें हमने और वर्क करने हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के उसके हेड में टूल बंधे रहते हैं, टूल के हेड को घुमाते रहते हैं और हम अपना वर्क करते रहते हैं। और ये सिस्टम क्या है इसमें, ये कह रहा है ऑटोमेटिक में करते हैं, और क्या कह रहा है कि डाई की सेटिंग के लिए अधिक कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। इसमें बी आकार की चूड़ियाँ काटी जाती हैं। पॉलिशेबल टेप्स का प्रयोग लिखा है फ्लोटिंग होल्डर के साथ किया जाता है। इनके द्वारा अंदरूनी चूड़ियाँ काटी जाती हैं, ठीक है। कुछ में अंदरूनी चूड़ियाँ काटते हैं। अब इसमें जैसे देख रहे हैं आप, हमारे पास एक कोलेस्ट्रॉल डाई रखी हुई है। सबसे बड़ी सस्ता क्या होती है कि इसमें चूड़ी जो है ये किसी जॉब के ऊपर वाले से चूड़ी काटना है, कुछ करना है, तो क्या करना है, चूड़ी काटते समय क्या है, इसमें खास बात है, इसमें डाई लगाएंगे तो ये क्या है, देखो जब चूड़ी काटती है तो चूड़ी काटने के बाद जैसे कि इस वाले जॉब पे चूड़ी काटी, अंदर तक काटी हमने, काट कर क्या होता है कि ये नहीं कि लगातार चूड़ी आगे तक चली जाएगी, क्या होगा, ये चूड़ी जब लास्ट में कट जाती है, जो लास्ट में डाया फिनिश हो जाता है, तो क्या होता है ये अपना ऑटोमेटिक घूम जाती है, और फिर इसको हम जो है रिवर्स घुमा करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यानी कि इसको जब वही काम यूज करे, वही व्यक्ति यूज़ करेगा जो कुशल होगा, कारीगर कुशल कारीगर होगा, क्योंकि जो अनटेंड होगा वो तो इसमें एक्सीडेंट कर देगा। जैसे मालूम है कि यहाँ तक घूम गई है तो ये फ्री हो रही है, तो उसको हमें पीछे करना चाहिए, तो पीछे को आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि हम कितने प्रकार से चूड़ियाँ काट सकते हैं, ठीक है। लेथ मशीन द्वारा काट सकते हैं, ढलाई द्वारा काट सकते हैं, रोलर द्वारा काट सकते हैं, पोल्सर डाई द्वारा काट सकते हैं, चैलर द्वारा काट सकते हैं। समझ होता है ग्राइंडिंग, वो कैसा वाला होता है कि जो ग्राइंडर व्हील होता है, जैसे कि हम ग्राइंडिंग मशीन पर ग्राइंडिंग करते हैं, जब की ग्राइंडिंग की जाती है तो वो चेजिस, जैसे कि आप देख रहे हैं चेजर होता है, जैसे चेजर होता है उस प्रकार के ही गुटके आते हैं, चूड़ी काटनी होती है उस प्रकार के गुटके आते हैं। तो जो बड़ा वाला ग्राइंडर व्हील होता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ शाफ्ट है, शाफ्ट पे हमें चूड़ी काटनी है, जैसे मान लो ये पीस है, ये शाफ्ट मान लो, इस पर चूड़ी काटनी लगातार प्रोडक्शन करना है, तो जो ग्राइंडर व्हील आते हैं उन ग्राइंडर व्हील पर वो जो चेचिस पार्ट होते हैं उस चेचिस पार्ट से क्या है ग्राइंडर व्हील पर चूड़ी बनाई जाती है उसी पर, ठीक है। जैसे हमारा टूल पोस्ट होता है वहाँ बांध करके उनमें हम एकदम से उस भीड़ पर चूड़ी बना लेते हैं। जब चूड़ी बन जाती है तो सांप को हम सेंटर टू सेंटर बांधते हैं और भीड़ को जैसे ग्राइंडिंग होती है तो भीड़ को आगे लेके आते हैं, वो भीड़ अपना भी चलता है और वो केवल 2 बार में ही बिल्कुल प्रॉपर चूड़ी बना देता है। ऐसा जान लिया आपने कितनी प्रकार से चूड़ी काट सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।